गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज 12। फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो उसका जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाएगी और हमारा स्लोप होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है अगर, तो tan 0 0 हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी पैरेलल की कंडीशन होती है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। हमें पॉइंट्स निकालने हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लेंगे, हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x प्लस 1 या तो 0 है या तो x माइनस 3 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है -1 और 3। तो जब x की वैल्यू -1 और 3 होगी तब जो हमारे टेंजेंट्स होंगे वो x एक्सिस के पैरेलल होंगे। क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालना है तो y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू, हमें y की वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा -1 का क्यूब यानी कि -1 माइनस 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 9 और x की वैल्यू -1 प्लस 7। तो ये आ जाएगा -1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 12 के इक्वल। फिर हम निकालेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। ये हो जाएगा 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7। तो ये 27 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -27 प्लस 7 यानी कि -20। हम आंसर में लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, x की वैल्यू जब -1 है y हमारे पास 12 है, एंड x की वैल्यू जब 3 है तो y हमारे पास -20 है। सो दिस विल बी योर आंसर। नंबर 12 सेकंड पार्ट बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है पॉइंट्स निकालने आपको इस कर्व पे एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हम बहुत बार देख चुके हैं कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होता है वो 0 होता है। यानी कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाती है और स्लोप होता है tan थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री और tan 0 होता है 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमें, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देंगे सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दें 2x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/2 यानी कि 1 के इक्वल। x की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल गई। हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। इसे ले लेते हैं इक्वेशन
1, यहाँ पे लिख देंगे पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, यानी कि वाई जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2। दो वैल्यूज़ आई हमारे पास वाई की, यहाँ पे लिख लेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू एक बार 2 और दूसरा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू एक बार -2 एंड दिस विल बी आवर आंसर। थर्ड पार्ट, इसके दो पार्ट्स हैं जो कि सिमिलर होते हुए भी बहुत डिफरेंट हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टैंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा है तो कर लेते हैं जल्दी से। तो ए पार्ट हम कर रहे हैं। पैरेलल टू x एक्सिस के लिए क्या होगा, हमारा गिवन क्या है m विच इज इक्वल्स टू dy बाई dx। ये 0 की इक्वल है क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है हमारा टैंजेंट। तो यहाँ पे निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएट करके 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25, क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट किया है तो dy बाई dx लिखना है इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। dy बाई dx की वैल्यू आपको दी हुई है कि 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x अपॉन 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 4 कैंसिल, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। अब क्योंकि पॉइंट्स निकालने हैं तो y की भी वैल्यू निकालनी होगी। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे 0 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब है ये पूरा टर्म तो 0, वाई स्क्वायर अपॉन 25 की जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल है, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 के इक्वल है। या फिर हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू प्लस माइनस 5 के इक्वल है। अब y की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब है द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, सबसे पहले तो x की वैल्यू आई 0, तो वो y की वैल्यू +5 और क्या है y की वैल्यू -5, तो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अगर सेम क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट की बात की जाए यानी कि बी पार्ट की बात की जाए तो आपको दिया है पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है कुछ इस तरह से, ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, तो वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि स्लोप जो है वो जो हमारा dy बाई dx होता है वो हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मतलब है इनडिटर्मिनेट या इन्फिनिटी। अब अगर आप देखें dy बाई dx की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है dx अपॉन dy की वैल्यू जो होगी वो 0 की इक्वल होगी, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये 0 आ जाएगा। dx बाई dy की वैल्यू अगर 0 आई है तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन 4। अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन dy प्लस y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx अपॉन dy की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 0 प्लस 2y अपॉन 25 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4 के इक्वल, यानी कि कहा जा सकता है कि x की वैल्यू होगी ±2 के इक्वल। हम आंसर में लिख लेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहले x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू 0 एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट, हमें पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व पे जहाँ पे टैंजेंट्स इस लाइन के पैरेलल होंगे। गिवन लाइन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे लिख देंगे गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे स्लोप ऑफ 1 कितना होगा। स्लोप के लिए मैंने आपको बताया था आप यूज़ कर सकते हैं
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये सिर्फ लाइन के लिए होता है, याद रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है 2, माइनस का साइन। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3, तो वो लिख लेंगे। ये हमारा स्लोप आ जाएगा। इसे हम ले लेते हैं m1 के इक्वल, यहाँ लिख लेंगे m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 1। टैंजेंट निकालने के लिए, इसमें निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर 2, यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2, लिख लेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू m2 लेट फॉर tangent of curve 2 to be parallel with line 1, क्या कंडीशन होनी चाहिए, m1 must be equals to m2, यानी कि m2 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, -2/3 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, जो हमें कर्व दिया हुआ है हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये जगह 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 13 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो यहाँ से अगर हम ये m2 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे लिख देंगे, बट dy बाई डी एक्स जो है वो m2 के इक्वल है, और m2 किसके इक्वल है, -2/3 के इक्वल है। ये इसमें पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स की वैल्यू -2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 4y होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। जो अपॉन में 3 था वो इधर जाके 0 हो गया। यह आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 2y। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 2/3y के इक्वल। अब इसको हम कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे पुट इन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 13। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2/3 y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगा 4y² अपॉन 9 प्लस y² इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगा 4y² प्लस 9y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 13। ये सम करेंगे, ये हो जाएगा 13y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 13। 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y² की वैल्यू आ जाएगी 9 के इक्वल, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-3 के इक्वल। दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू +3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू 3, यानी कि 2 के इक्वल। सिमिलरली व्हेन y इज इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू -3, यानी कि -2 के इक्वल। तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, 3 एंड -2, -3। बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा है, लिख लेंगे गिवन लाइन इज y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसे 1 ले लेते हैं। और कर्व कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 2x, इसे हम 2 ले लेते हैं। अब क्योंकि पैरेलल है इनके टेंजेंट्स इसके, तो यानी कि जो कर्व का टेंजेंट का स्लोप आएगा वो इसके स्लोप के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, x का कोफिशिएंट है -2 और y का कोफिशिएंट है 1, तो वो लिख लेंगे हमारा स्लोप आ जाएगा 2 के इक्वल। ये हो जाएगा m1। m1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके लिए टैंजेंट निकाल देते हैं इस वाले कर्व के लिए। तो यहाँ पे निकाल लेंगे फॉर 2, यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ tangent to 2 is equals to slope of line 1, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा m2 is equals to m1, और वो कितना है 2 के इक्वल है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 6x प्लस 2। यहाँ पे लिख लेंगे बट dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है, और m2 कितना है 2 के इक्वल है, तो ये इसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा
2 इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 6x प्लस 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3x² माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये x वाला टर्म इधर ले आएंगे और इसे कैंसिल कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। ये हो जाएगा 3x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर आप देखें तो x भी 0 हो सकता है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है या तो x की वैल्यू 0 है या फिर x की वैल्यू 2 के इक्वल है। यहाँ पे लिख देंगे पुट इन 2। अब ये हमें क्योंकि कर्व पे पॉइंट निकालना है तो ये हम कर्व पे पुट कर देंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारा कर्व लिख लेते हैं। हमारे पास कर्व था x³ माइनस 3x² प्लस 2x, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सारे टर्म्स, क्योंकि x के टर्म में है और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का क्यूब 8 माइनस 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 12 प्लस 4 यानी कि ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, यहाँ पे तो 0,0 एंड यहाँ पे कितना है 2,0 एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अगर वो एक पॉइंट से पास हो रहा है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए x1 y1 पॉइंट से पास हो रहा है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m है स्लोप x माइनस x1। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। m क्या है, m है स्लोप। अगर आप टैंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो टैंजेंट के लिए स्लोप रख दीजिएगा, अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो नॉर्मल के लिए स्लोप रख दीजिएगा बस। एंड लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है। तो पहले हम स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये कर्व गिवन है तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे dy बाय dx। dy बाय dx आ जाएगा 3x²। यहाँ पे निकालेंगे नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 1,1 कितना होगा, वो होगा dy बाय dx एट 1,1 के इक्वल। यहाँ पे हम इसे ले लेंगे m के इक्वल, m1 के इक्वल ले लेते हैं टैंजेंट के लिए। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 अगर, तो ये जाएगा 3 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 के इक्वल। ये हमारा स्लोप आ जाएगा टैंजेंट के लिए। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या बताई थी, वो बताई थी y माइनस y1। y1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, m की वैल्यू है यहाँ पे 3 तो वो पुट किया, x माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पे 1। इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 3x, ये माइनस 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। आप चाहें तो ये सारे टर्म्स इधर भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y प्लस 2। निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको बताया था मैंने कि स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं टैंजेंट और नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट 1,1। तो यहाँ पे लिख देंगे dy बाई dx एट 1,1, तो ये जगह -1 अपॉन ये वैल्यू आई थी 3 के इक्वल। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें सेम पॉइंट पे निकालनी है 1,1 पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो कितना आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पे -1/3 हो गई तो वो लिख देंगे, ये जगह x माइनस 1। सॉल्व करेंगे, ये 3 इधर आ जाएगा तो ये जगह 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 1, यानी कि ये जाएगा 3y प्लस x, ये 1 इधर आएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड पार्ट बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा है तो डायरेक्टली ही कर लेते हैं। स्टेटमेंट पिछले पार्ट में हम लोग देख ही चुके हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं dy बाय dx, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6 3 18 x² प्लस 26x माइनस 10। यहाँ पे निकाल लेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना होगा हमारे पास, dy बाय dx एट 1,3। तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं m1 के इक्वल। तो m1 हमारा आ जाएगा
4 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, ये हो जाएगा 4 माइनस 18 यानी कि माइनस 14 प्लस 26 माइनस 10 हो जाएगा 16 यानी कि m1 आ जाएगा 2 के इक्वल। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितना है, y माइनस y1 है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू m यानी कि 2, उसके बाद x माइनस x1 है 1, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये हो जाएगा y माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये आंसर ऐसे आएगा या फिर 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो सारी चीज़ें आप इधर ले आइए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों पे ही आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। आपका दोनों आंसर बिल्कुल सही है। फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा हमारे पास, वो हो जाएगा -1 अपॉन m1 के इक्वल, यानी कि -1 अपॉन m1 हमारे पास आया था 2, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी हमारे पास y माइनस y1 3 है इज इक्वल्स टू m की वैल्यू -1/2 और यहाँ पे x माइनस 1, 2 इधर ले आएंगे तो ये जगह 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस 1, 2y प्लस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थर्ड पार्ट इक्वेशन सेम दी हुई है, बस पॉइंट चेंज कर दिया है। तो पहले हम निकाल लेंगे dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट। लिख लेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है, dy/dx एट 0,5। इसे हम m के इक्वल अगर ले लें, m1 के इक्वल ले लें, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, 0, 0 माइनस 10 के इक्वल। अब निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितनी होगी, y माइनस y1 की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू -10 स्लोप आया है तो वो x माइनस 0, ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -10x, ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब निकाल लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो लिख लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होगा, -1 अपॉन m1 के इक्वल होगा, तो ये जगह -1 अपॉन -10 यानी कि स्लोप आ जाएगा 1/10 के इक्वल। अब निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन, यहाँ पे निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1 यानी कि 5 इज इक्वल टू स्लोप लिख लेंगे 1/10 x माइनस 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 10y माइनस x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए आपको निकालना है dy/dx। dy/dx है 2x के इक्वल। फिर यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना, dy/dx एट 0,0 इज इक्वल्स टू m1। तो यहाँ से हमारे m1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 यानी कि 0 के इक्वल। तो यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हमारी कितनी आ जाएगी, y माइनस 0, ये तो पूरा टर्म 0 यानी कि x माइनस 0, लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो वैसे तो आप ग्राफिकली अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देखें तो वो ये है y इज इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन होती है, और इसके नॉर्मल यहाँ पे 0,0 पे यही वाली लाइन है यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। तो ये ग्राफिकली हो गया। अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 की वैल्यू है 0, यानी हो जाएगा -1 अपॉन 0 के इक्वल। अब निकालेंगे हम क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या करना है, y माइनस 0
इज इक्वल टू -1/0, ये हो जाएगा x माइनस ज़ीरो, ये ज़ीरो पूरा टर्म इधर चला जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी x इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 14 फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले तो हमें किसी भी इक्वेशन के लिए x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। तो जब x इज इक्वल टू π/2 है तो हम y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/2, हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। साइन π/2 होता है 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, यानी कि y की वैल्यू है 1 के इक्वल। अब क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी 2 साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x बाय चेन रूल। इसे कन्वीनियंटली हम लिख सकते हैं sin 2x, थोड़ा इजी पड़ जाएगा करना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो लिख लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx। कब, जब x की वैल्यू π/2 है और y की वैल्यू 1 है। ये ले लेते हैं m1 के इक्वल, तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन 2 इंटू π/2। ये आ गया साइन पाई के इक्वल, और साइन पाई होता है 0 के इक्वल, यानी कि m1 की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। तो यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 है हमारे पास 1, तो वो लिखा। m की वैल्यू है 0, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 के इक्वल। तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो आप इसे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1, दोनों ही सही है। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m1। ये कितना हो जाएगा, -1/0 के इक्वल। अब निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m है हमारे पास -1/0 x माइनस π/2। ये 0 इधर जाएगा, ये पूरा टर्म 0 के इक्वल माइनस x माइनस π/2। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, x माइनस π/2 इज इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं 2x माइनस पाई होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 15 हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन कर्व। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन कर्व कितना है, ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a 2y dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से dy/dx की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 2ay के इक्वल। बट हमें निकालना क्या है, dy/dx एट गिवन पॉइंट, यानी कि am स्क्वायर am क्यूब। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। x की वैल्यू है हमारे पास am स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर m⁴ होल अपॉन 2a। y की वैल्यू है am क्यूब, तो वो लिख लेंगे। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम इसे ले लेते हैं m1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 3/2। ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m1। तो ये हो जाएगा -1/3/2m, यानी कि ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2/3m। अब इससे हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, y माइनस y1 हमें दिया हुआ है am क्यूब, तो वो लिखेंगे इज इक्वल्स टू स्लोप लिखेंगे -2/3m x माइनस am स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3m इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3my माइनस 3a m⁴ इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2a m स्क्वायर। ये सारे टर्म इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3my प्लस 2x माइनस 3m⁴ माइनस 2am स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप चाहें तो यहाँ पे am स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3my प्लस 2x माइनस am स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस के साथ, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन फर्स्ट पार्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन कर्व कितना है, x⁻½
प्लस वाई टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू ए। डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये जगह हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस हाफ वाई टू द पावर माइनस हाफ, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, और ए कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म पूरा माइनस में चला जाएगा और ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 रूट वाई। आप देख सकते हैं करके 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। इस तरह से हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स कब, जब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर बाय 4 और वाई की भी वैल्यू है ए स्क्वायर बाय 4। तो इसमें माइनस यहाँ पे पुट करेंगे जब हम वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखिए वाई और एक्स की सेम वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे अगर पुट कर दे ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बाय 4 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा माइनस अंडर रूट 1 जो कि 1 के इक्वल होगा। इसे हम ले लेते हैं m1 लेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी कि ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू m1 है तो लिखने की सॉरी यहाँ पे -1 होगा m1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर बाय 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय 4। ये सारे टर्म्स इधर ले आए तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस 2a स्क्वायर बाय 4 यानी कि a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 एलसीएम ले लेते हो जाएगा 2y प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अपॉन का 2 इधर जाएगा तो 0 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सेकेंड पार्ट गिवन कर्व ये है, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर -1/3 प्लस 2/3 एक्स टू द पावर -1/y, यहाँ पे y होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2/3 वाई टू द पावर -1/3 इज इक्वल्स टू -2/3 एक्स टू द पावर -1/3। ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में पावर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, माइनस का साइन ये वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस y अपॉन एक्स टू द पावर 1/3। हमें कब निकालना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो लिख लेते हैं नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 इज इक्वल टू -1,1 टू द पावर 1/3। अब क्यूब रूट ऑफ 1 होता है 1 के इक्वल, यानी कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 की इक्वल। इसे ले लेते हैं m1 की इक्वल। अब निकालना है हमें क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, y -1 इज इक्वल टू -1 आया है हमारा स्लोप, वो x -1। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू -x प्लस 1, तो ये हो जाएगा y प्लस x -1 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, वो होता है -1 अपॉन m1 के इक्वल। यहाँ पे m1 है -1 के इक्वल तो ये जगह -1 अपॉन -1 यानी कि 1 के इक्वल। अब निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जैसे पिछले क्वेश्चंस में निकालते थे बिल्कुल वैसे ही। ये हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू, हमारा स्लोप आया है 1 x -1, तो ये हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू x -1 -1 कैंसिल हो जाएगा, हमारी इक्वेशन आ जाएगी y -x इज इक्वल टू 0। इसे आप x -y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कॉम्पोजिट फंक्शन दिया हुआ है, पहले हम निकाल लेते हैं डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, ए साइन क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा बी कॉस क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस का डिफ्रेंसिएशन
साइन टी। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिफ्रेंसिएशन में कर चुके हैं। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू लिख लेते हैं -3v कॉस स्क्वायर टी साइन टी होल अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो ये पावर कॉस कैंसिल हो गया, ये साइन और ये पावर कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे बचा -b/a, कॉस अपॉन साइन हो जाता है कॉट टी के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये हो जाएगा -b/a कॉट पाई बाय 2। कॉट पाई बाय 2 होता है 0 के इक्वल, यानी कि हमारा स्लोप आ जाएगा 0 के इक्वल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमें पॉइंट भी निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी a साइन क्यूब पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 होता है 1, यानी कि साइन क्यूब पाई बाय 2 हो जाएगा 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी a की इक्वल। और y क्या है, y है हमारे पास b कॉस क्यूब t की वैल्यू पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 होता है 0, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 के इक्वल। हमारा पॉइंट आ जाएगा a, 0। इस पर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 इज इक्वल्स टू स्लोप आया 0 x माइनस a। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलर क्वेश्चन, पहले dx बाई डी टी निकाल लेते हैं। dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 3t, फिर 3t का डिफ्रेंसिएशन 3। dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स आ जाएगा cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2t, और ये 2t का डिफ्रेंसिएशन 2, तो -2 साइन 2t। डी वाई बाय यहाँ पे सॉरी डी टी होगा, यहाँ पे हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल, -2 साइन 2t होल अपॉन 3 कॉस 3t। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी कब है, वो लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, यानी कि -2/3 साइन 2 पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 2 हो जाएगा ये कॉस 3 पाई बाय 4। इस तरह से ये जगह -2/3 साइन पाई बाय 2 होल अपॉन ये 3 पाई बाय 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। और ASTC के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये 180 माइनस थीटा है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे से लिख लेते हैं -2/3, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2, यानी कि 1 कॉस है ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे जगह माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3, और कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2 के इक्वल। तो 1/√2, √2 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√2/3। अब निकाल लेते हैं पॉइंट्स। तो लिख लेंगे एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, x इज इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 निकालने के लिए साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 के इक्वल, क्योंकि ASTC में साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस वाले टर्म्स में, उसके अकॉर्डिंग साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2 के इक्वल। उसके बाद y की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो है cos 2 इंटू पाई बाय 4, यानी कि cos पाई बाय 2 जो कि होता है 0 के इक्वल। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू हमारा स्लोप आया था 2√2/3, और यहाँ पे x माइनस 1/√2। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2√2 x माइनस, यहाँ पे 2√2 में से √2 कैंसिल, जगह बचेगा सिर्फ 2। तो यहाँ पे हम ये वाला टर्म अगर इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2√2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी आवर आंसर।